मुख्यतः हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काफ़ी समय से हमारे इश्यूज रहे हैं, जिससे संबंधित हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक हुई, जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, सम्मिलित हुए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे आला अधिकारी है, शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा, सभी ने वहाँ पर मैं समिति विचार विमर्श किया। और जो मुख्य था, जैसे मैंने पहले कहा, जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज है, उसके बारे में गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से उनकी समस्या या उनकी मांगों को, मैं समझता हूँ, उसका समाधान निकाला जा सके। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स, इनका भी काफ़ी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है, और इन दोनों वर्गों से संबंधित जो इश्यूज थे, चाहे उसमें हम लीगली बात करें, क्योंकि बहुत सी बातें कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला उदाहरण के तौर पे आपका एसएमसी का गया है, और इन परिस्थितियों में किस तरह से समाधान निकाला जा सके, उस पर मैं समझता हूँ काफ़ी लंबे समय तक हमारा विचार विमर्श हुआ। और जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात आती है, पॉलिटिकल विल की बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि काफ़ी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व इश्यूज है, इसका समाधान निकाला जा सके। तो इससे संबंधित हमारी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो हमारे सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, हम पुनः उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे, और इसमें किस तरह से हम इस वर्ग को, चाहे एसएमसी टीचर्स की बात है, क्योंकि वर्षों से लगभग 2010 के उपरांत हमारे विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र ये अपनी सेवाएं दे रही है, और ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इनका जो आपका, मैं समझता हूँ, ऑनरेरियम मिलता है, वो भी काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करें जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। और साथ ही साथ किस तरह से इनके लिए एक स्थायी नीति हो, ये सारी बातें मैं समझता हूँ इस पर चर्चा होकर, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात है, ये सारी बातें हम शीघ्र कैबिनेट में ले जाएंगे, और कैबिनेट के द्वारा ही अंतिम रूप से जो हमारे सुझाव है, क्योंकि हमने उसमें 3-4 विकल्प रखे हैं, जो अंतिम निर्णय होगा वो हिमाचल कैबिनेट का होगा, हमारे प्रदेश कैबिनेट का होगा। सर, पॉलिसी बनेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हमें जिस प्रकार से वेतन बढ़ाते हैं, हर बजट सत्र में 1500-2000 वेतन बढ़ता है, पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। फाइनेंशियल पार्ट एक, मैं समझता हूँ, जो हमारी आज चर्चा हुई उसका एक अंग है, लेकिन जैसे आपने पॉलिसी की बात भी कही, और मैंने पहले जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई मैं समझता हूँ लीगल जिसमें अतीत में ऑर्डर्स आए हैं, इसको लॉ डिपार्टमेंट भी एग्जामिन करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट या सरकार की इच्छा शक्ति है कि इन बातों का समाधान निकले। लेकिन इसमें जहां हमारे प्रथम चरण पे हमारी सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, इसके उपरांत एक हमारा ये भी मैं समझता सुझाव रहेगा कि इसके लिए स्थायी समाधान, जैसे आपने नीति की बात की, कि आने वाले समय में इसका स्थायी समाधान भी निकाला जा सके। रोहित जी, जो अनशन पर बैठे हैं एसएमसी के लोग, क्या उनसे भी बात हो पाई? उनसे बात हुई है, पहले बात हुई है उनसे, और मांगे उनकी यही है। और जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात आती है, हमारा पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हालांकि एसएमसी की नियुक्तियाँ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम शुरू में 2008 और 12 के बीच आपकी नियुक्तियाँ हुई थी, उसके उपरांत कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम भी हुई, और पूरे 5 वर्ष पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मात्र 1500 की आपकी बढ़ोतरी हुई। आपके बहुत से एसएमसी के टीचर्स को भी निकाला गया। तो हमने, मैं समझता हूँ, एक, जैसे मैंने कहा, कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगभग कोई इसी वर्ष लगभग कोई 2000 का ऑनरेरियम बढ़ाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में इनकी जो मांगे है उसका समाधान निकाला जा सके, उसको देखते हुए इस सब कमेटी का गठन किया गया था, और हम अपनी जो रिकमेंडेशन है, सजेशंस है, सुझाव है, शीघ्र कैबिनेट को प्रस्तुत करें। कल से पेंडेंट से भी जारी सर वो लोग जी। और सर विकल्प की आपने बात की, 4 विकल्प कौन से हैं सर? ये मैं समझता हूँ पहले कैबिनेट में जाएंगे और उनके पक्ष में ही ये सारे विकल्प हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, लीगल के साथ फाइनेंशियल भी चलो एक पार्ट है, लेकिन मुख्यतः जो अड़चने जो आ रही है वो आपकी कोर्ट से संबंधित अड़चने, उसका समाधान कैसे निकाला जा सके, उसके लिए भी सरकार गंभीर है। और मेरा इनसे आग्रह है सभी अपने एसएमसी टीचर से कि वो सरकार की, विभाग की मंशा समझे, और हम उनके साथ हैं। और
जैसे हमारी ये कैबिनेट में हमारी रिकमेंडेशन जाएगी तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे। सब कमेटी की फाइनल मीटिंग होगी या अभी लीगल से ओपिनियन लेने के बाद दोबारा मीटिंग रखेंगे? हमारी सब कमेटी की तो फाइनल मीटिंग है और हम अपने सजेशंस कैबिनेट में दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपने लीगल, फाइनेंशियल, हमारा पर्सनल जिससे संबंधित और मैटर्स है वो सेक्रेटरी एजुकेशन स्वयं अपने स्तर पर देखेंगे। सर वोकेशनल टीचर्स भी है, उनके लिए भी कुछ करना है? नहीं, अभी हमारा जो मुख्यतः जो आज की चर्चा रही, जो हमारा मैंडेट था वो एसएमसी टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स की जो उनके इश्यूज है उससे संबंधित। सर 12 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं और सबसे बड़ा असमंजस बना हुआ है जो प्रिंसिपल्स है स्कूलों के, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कि क्या इस बार जो 6 साल वाला एक क्राइटेरिया रखा था कि 6 वर्ष में ही पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगी, थोड़ा रियायत दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? ना उसमें राहत देगी, पिछले कैबिनेट में इसके बारे में निर्णय हुआ था और शीघ्र हम इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। और वर्तमान में आप जानते हैं कि एनईपी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका मैंडेट है कि आपकी क्लास 1 की जो भर्ती होगी 6 वर्ष में होगी, और जहाँ तक राह देने की बात उस पर पिछले कैबिनेट में चर्चा हुई और शीघ्र इससे संबंधित आपकी नोटिफिकेशन होने जा रही है। कितने मंथ की होगी सर? मैं आपको नोटिफिकेशन की बात आपको स्वयं इसका पता लग जाएगा। निजी स्कूलों पे भी इम्प्लीमेंट होगा ये? सब पर इम्प्लीमेंट होगा, वो भी उससे बाहर नहीं है। तो पूरे राष्ट्र पर इम्प्लीमेंट है, लगभग सभी प्रदेश सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और सभी मैं समझता हूँ जैसे एजुकेशन बोर्ड या सीबीएसई सब ने अडॉप्ट कर दिया है। और हालांकि एनईपी को फॉलो करने वाला हिमाचल सबसे पायनियर स्टेट था, लेकिन कई बातों को लेकर हम पीछे रहे हैं, तो आने वाले समय में और पीछे ना रहे तभी वर्तमान सरकार ने ये पहल की। रिलैक्सेशन का बोल रहा हूँ, मतलब रिलैक्सेशन उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, वो उनसे बाहर नहीं है। पूरी प्रदेश का सरकार, चाहे हमारे मैं समझता हूँ निजी स्कूल है, चाहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, सबके लिए लागू है। सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी शुरू कर रहे हैं पहली बार, कितने स्कूलों में शुरू कर रहे हैं पहले चरण में? लगभग सभी प्राइमरी स्कूल में क्लास 2 में आपकी ये इंग्लिश में आपका विशेषकर जैसे मैथ्स की बात आती है वो प्रारंभ कर रहे हैं। सर हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार भर्तियों के ऊपर सोच रही है सर? अब मैं अपने विभाग से संबंधित ही कहूँगा, लगभग कोई 2252 तो हमारे बैच वाइज लगभग अंतिम स्टेज पे पहुँच चुकी है नियुक्तियाँ। टीजीटी हमारी लगभग कोई 800 के आसपास इसी का जो पार्ट है उसकी तो हम शीघ्र मैं समझता हूँ लिस्ट जारी करने वाले हैं। और जेबीटी इसकी संख्या लगभग कोई 1200 के आसपास है जो इसके माध्यम से हमारी आपकी नियुक्तियाँ हुई है। उसमें एक कंडीशन है कि हमको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, हालांकि उसकी काउंसलिंग भी आपकी हो चुकी है। शास्त्री की हमारी, क्योंकि उसमें आप जानते हो बीएड नॉन बीएड का एक इशू था, वो आपकी काउंसलिंग 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी और शीघ्र उसके उपरांत हम शास्त्री और जेबीटी से संबंधित मामले को कोर्ट में ले जाएंगे ताकि हमारे को वहाँ से भी मैं समझता हूँ मोड मिल जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग के बाद एक दफ़ा हमारे को परमिशन हाईकोर्ट की लेनी पड़ेगी और टीजीटी में कोई इस तरह का बाध्य नहीं किया गया है, वो तो शीघ्र निकालने वाले हैं। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा हमारी 585 पोस्टें पीजीटी की हमारा पूरा प्रयास है और टाइम टू टाइम हम टेकअप भी करें मिशन के साथ। 585 पोस्टें हमारी पीजीटी की कमीशन के द्वारा आपकी 31 मार्च से पहले कंप्लीट की गई, जो आश्वासन भारत कमीशन ने दिया है। और इसके अलावा भी जो हमारी 2800 पोस्टें थी जिसकी स्वीकृति हमारे को इकट्ठी कैबिनेट ने दी थी, लगभग कोई आपकी 2252 तो बैच वाइज थी। उसके अलावा जो आपकी चयन आयोग के माध्यम से आपकी फिलअप हुई थी वो भी हमने चयन आयोग के गठन में समय लग रहा है, उससे संबंधित भी शिक्षा विभाग ने कमीशन से मामला टेकअप कर दिया, लिखित में दे दिया है कि वही अपने स्तर पर मैं समझता हूँ हमारी जो अदर कैटेगरीज की है, जैसे चाहे टीजीटी है चाहे आपकी जेबीटी की जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें हैं, वो अपने समझता हूँ अपने जो प्रक्रिया होती है आपके रिटर्न होते हैं उसके माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आपकी प्रक्रिया कमीशन करें। इसके बारे में कमीशन के स्तर पर निर्णय होना है। हमने लिखित रूप में अपनी रिक्वेजिशन कमीशन को भेज दी है। सर गेस्ट टीचर रखने थे, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल रोक है इस पर, क्या कोई डिस्कशन हुई आपके साथ? उन्होंने कहा पिछली जिस मीटिंग में इसके संबंधित निर्णय हुआ था मैं तो स्वयं उस मीटिंग में नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी स्पष्ट रूप में इसके बारे में कह दिया, ये मामला फिलहाल सब बंद पड़ा है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, भाजपा दावा कर रही है कि एनडीए 400+ और हिमाचल की 4 सीटों पर जीत करेंगे। उनके दावे आपने उपचुनाव के दौरान भी देख लिए, दावे बड़े बड़े करते हैं। उसके विपरीत चारों सीटें कांग्रेस ने जीती, फिर सरकार को रिपीट करने की बात थी और उसमें भी हर तरह के साम दाम दंड भेद जो एक चुनाव धन बल और जनबल के बीच था, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ हिमाचल की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है और हमें पूर्ण आशा है कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।
सर एक भगवान राम के नाम के फेर में जो फंसा रही है भाजपा कांग्रेस को, कोई इस चक्रव्यूह में फंस तो नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं समझता हूँ पूरा हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही देवभूमि है, और हिमाचल का मतदाता हर बात को देखते हुए हमारे विशेषकर जो विकास के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में जो उत्थान हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसको देखकर अपना आशीर्वाद देगा। और जहाँ तक हमारी, मैं समझता हूँ, एक आस्था की बात है, प्रभु राम पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए कराते देव और हमेशा रहेंगे, और वो राजनीति से ऊपर उठ करें। डन सर।